शालोम। फिर से प्रभु यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रभु के नाम को धन्यवाद कर रहा हूँ कि सच में हमारा खुदा ये प्यारा, ये अद्भुत, ये दया से भरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सच में हमारा खुदा ये प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। और प्रभु के साथ जब मैं समय बिता रहा था, प्रभु चाह रहा था कि उसके लोगों के पास परमेश्वर का अद्भुत सा कलाम पहुंचे। और मेरे पास सिस्टर ने आकर कॉल आया, मैंने उनको बताया सिस्टर आप आना, क्योंकि प्रभु का एक अद्भुत संदेश आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बता रहा था कि उसके लोगों को सचेत होने की जरूरत है। हालेलुया, उसके लोगों को सचेत होने की जरूरत है। हालेलुया। कई लोग सचेत नहीं हैं। हालेलुया। हमको सचेत होने की जरूरत है, हमको जागने की जरूरत है। और प्रभु हमसे कह रहा है सचेत हो जाओ। हालेलुया, सचेत हो जाओ। हालेलुया। आइए पतरस, इसके पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं 8वीं पद में बाइबल यूं कहती है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो, तुम्हारा भाई संसार में है, ऐसे ही दुख को सह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सुंदर सा वचन हमने पढ़ा है। बाइबल कहती है कि विश्वास में दृढ़ होकर लिखा है सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि तुमको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमको सचेत होने के लिए बता रहा है, प्रभु हमको जागने के लिए बता रहा है, प्रभु हमको अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए बता रहा है। किस पर बाइबल यूं कहती है, आपको मालूम हो बाइबल यूं कहती है कि हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में, हमारे भारत में, सेवकाई के क्षेत्र में हमको सचेत होने की जरूरत आ पड़ी है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमको सचेत होने की जरूरत आ पड़ी है। मालूम क्यों? क्योंकि सिंह आपके बीच में घुस चुका है, आपके विरोधी आपके बीच में घुस चुके हैं, आपके कलीसिया के खंडन करने वाले लोग आपके बीच में घुस चुके हैं, आपकी सेवकाई को गिराने वाले लोग आपके बीच में घुस चुके हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है। आप उनको ब्रदर और सिस्टर करते बैठ रहे हो। हालेलुया। लेकिन हालांकि वो गरजने वाले सिंह की नहीं है। हालेलुया, गरजने वाले सिंह की नहीं है। आपको मालूम बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर का एक सेवक था जिसका नाम इसहाक था। हालेलुया, हालेलुया। और इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो इसहाक के पास परमेश्वर की एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, इसहाक के पास एक ऐसा अभिषेक था, इसहाक के पास एक ऐसी ताकत थी, इसहाक के पास एक ऐसा आशीर्वाद था जिसको वो दे देता तो लोगों के जीवन को वो बदल देता। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं हमारे पास आईफोन है, लोग सोचते हैं हमारे पास बड़ी गाड़ी है, लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल इस बात को प्रकट करती है। बाइबल के जमाने में कोई आईफोन नहीं हुआ करता था, बाइबल के जमाने में प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, लेकिन बाइबल कहती कि कोई भी अपने प्रॉपर्टी पर घमंड नहीं करता था। आपको मालूम जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो बाइबल यूं कहती है कि उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद दूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये
आशीर्वाद ही वो चीज थी जो आपको आगे बढ़ा सकती है। हालेलुया। लेकिन इसहाक को ये मालूम नहीं था, इसहाक को ये मालूम नहीं था कि एक सिंह है। हालेलुया। इसहाक को इस बात की भनक नहीं लगी कि एक सिंह है जो उसके आशीर्वाद को लेना चाह रहा है। हालेलुया। एक सिंह है जो युक्ति लगाने वाला है। हालेलुया। एक सिंह है जो उससे धोखा देकर आशीर्वाद लेने वाला है। हालेलुया। और बाइबल कहती वो सिंह कोई और नहीं था, उसका छोटा बेटा याकूब था। हालेलुया। हालेलुया। छोटे बेटे ने नकाब बदला, अपने चेहरे को बदला, अपने कपड़े को बदला, अपने वस्त्र को बदला और अपनी आवाज को बदला और इसहाक के पास चला गया और इसहाक को कहा मैं ऐसा हूं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमको सचेत होने की जरूरत है। हालेलुया। हमको सचेत होने की जरूरत है। बाइबल कहती है याकूब ने इसहाक के पास जाकर उससे वो ले लिया जो इसहाक एसाव को देना चाह रहा था। हालेलुया। हालेलुया। याकूब ने झूठ बोलकर इसहाक से अपना आशीर्वाद ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। मालूम ये क्यों हुआ? क्योंकि इसहाक ये सचेत नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में लोग आएंगे, आपको तकलीफ देंगे। आज वो आपसे प्यार की बातें कर रहे हैं, आज वो आपको घर में खाना खिला रहे हैं, आज वो आपके साथ घूमने जा रहे हैं, आज वो आपके बारे में आपकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं जो ज्यादा प्यार कर रहा है, जो ज्यादा करीब ले रहा है, जो ज्यादा पास आ रहा है, वही आपको पकड़ाएगा। हालेलुया। वही आपको विरोध करेगा। हालेलुया। प्यार भरी बातें बोलकर आपको फुसलाएगा। हालेलुया। आपके घर की हर जानकारी ले लेगा। हालेलुया। आप कब आ रहे हो, आप कब जा रहे हो। हालेलुया। आपका वीक पॉइंट क्या है वो मालूम कर लेगा। हालेलुया। और जब समय आएगा वो उसी वीक पॉइंट को उठाकर आपको धोखा दे देगा। हालेलुया। 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 सचेत रहो। हालेलुया। जागते रहो। हालेलुया। बाइबल क्यों कह रही है सचेत रहो? क्योंकि जब आप सचेत रहोगे तो आपके जीवन में कोई आपको डिफीट नहीं कर पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको सचेत होना जरूरी है। बाइबल कहती है जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रार्थना में सचेत होना जरूरी है। हालेलुया। मैंने पिछले समय आपको बताया था कि कैसे कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलता है। वो कब नहीं चलता है? जब आप सचेत रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप रात और दिन सोते ही रहते हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत ही जल्दी परीक्षा आपके ऊपर आ पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करते हो, हालेलुया, यदि आप रात को प्रार्थना करते हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। कोई भी परेशानी आप पर नहीं आएगी। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि आप सचेत हो। हालेलुया। क्योंकि आप सचेत हो। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इतनी बड़ी सेवकाई की। बाइबल कहती अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, मुर्दों को जिला दिया। हालेलुया। उसके नाम से मुर्दे उठ जाते, उसके नाम से लंगड़े चलते, उसके नाम से अंधे देखने लग जाते। उसी यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला, उसे यहूदा इस्करियोती कहा गया, वो गरजने वाले सिंह के नाई बड़े प्यार से उनके साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ घूमता था, यीशु मसीह के हर एक चमत्कार को देखता था, यीशु मसीह के साथ हर एक चमत्कार को उसने देखा। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ थाली में खाना खा रहा था। हालेलुया। लेकिन उसी ने यीशु मसीह को पकड़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
आपका विरोधी आपके घर के ही लोग होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य के विरोधी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमको सचेत होने की जरूरत है, हमें वचन की जरूरत है, हमको वचन के हिसाब से चलने की जरूरत है। यदि हमारे पास वचन है तो हमारे पास जीवन है। हालेलुया। यदि आपके पास वचन नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है। आपकी समस्या क्यों चल रही है, आपको तकलीफें क्यों चल रही है, आपको मालूम, मैं यदि आपको हाथ उठाने के लिए बोलूं, हजारों के हाथ सिर्फ इसलिए उठ जाएंगे क्योंकि उनके घर ही के लोग उनके विरोधी है। हालेलुया। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, घर के ही व्यक्ति आपको जीने नहीं दे रहे। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि शैतान आपके घर में है। हालेलुया, हालेलुया। सचेत होने की जरूरत है, हमको अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। आपने सेवकाई के दौरान आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे इतने परमेश्वर के वचन लोग प्रचार कर रहे हैं, कई लोग फॉलोअर्स भी हो चुके हैं, लेकिन आंखें बंद कर यदि आप किसी को फॉलो करते हो, आंखें बंद करके यदि आप किसी का स्वीकार करते हो, आंखें बंद करके आप सिर्फ संदेश सुन रहे हो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको सचेत होने की जरूरत है, आपको सचेत होने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र को लेकर कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, कई लोग अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझको सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये लगता है, इतने ज्ञानी बनने वाले पास्टर, इतने बड़े बड़े काम करने वाले पास्टर, कोई भी खड़ा नहीं रह पा रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि आप सचेत नहीं हो, क्योंकि आप सचेत नहीं हो। बाइबल के अंदर से यदि दिखाना चाहूं, कई बार हम जब पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो कई चीजें ऐसी हैं जिसको हमको विश्वास के नजरिए से देखना पड़ता है, और अन्य भाषा भी कुछ वैसा ही है। यदि हम विश्वास करेंगे, बाइबल कहती जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं लेकिन वो परमेश्वर से बात करता है, और यदि कोई परमेश्वर से बात करता है उसको कोई नहीं समझता, उसको सिर्फ परमेश्वर समझता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब बाइबल यूं कहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी वीडियो के माध्यम से हर उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं, यूट्यूब के अंदर अभी एक लड़का वो आने वाला है, लाइव आने वाला है, और विषय यही है कि अन्य भाषा बोलना ये सही नहीं है। वो आने से पहले मैं इस वीडियो को इसलिए भेज रहा हूं ताकि मैं आपको पवित्र शास्त्र में से कुछ ऐसी चीजें बताऊं कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक ढाल बन सकते हैं। यदि हम जागते रहेंगे तो सिंह आपके बच्चे को खा नहीं सकता है, सिंह आपके विचारों को चुरा नहीं सकता है, सिंह आपको अन्य भाषा से बोलने से रुका नहीं सकता है। मैं बाइबल की एक घटना आपको बता रहा हूँ। बाइबल में यूं लिखा है कि नामान नाम का एक व्यक्ति था जिसको कोढ़ की बीमारी थी, और कोढ़ की बीमारी होने की वजह से उसने कई वैद्यों को दिखा दिया था, हर डॉक्टर को दिखा दिया था, काफी पैसा अपने पर खर्च कर दिया था, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। और एक लड़की थी जो उसके घर में काम करती थी, उसने बताया कि यदि तू हमारे शहर में होता, यदि तू मेरे देश में होता, तो वहां पर उसने कहा कि तुम एलिशा के पास यदि जाता तो वो तेरे कोढ़ को ठीक कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो एलिशा, वो नामान एलिशा के पास चला गया, और एलिशा के पास जाने के बाद एलिशा ने उससे कहा यदि तू कोढ़ से ठीक होना चाह रहा है तो आज जाते वक्त यरदन नाम की नदी में तुझको 7 बार डुबकी मारनी है, और जब तू 7वीं बार डुबकी मारेगा तो कोढ़ से पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम हो पवित्र शास्त्र का यह तरीका शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं बाइबल में से दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र में से दिखाओ, अन्य जो कोई अन्य भाषा में बोलता है उनकी बातें समझ में आती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कई ऐसी चीजें जो शास्त्र में नहीं लिखी गई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो एलिशा ने चमत्कार किया उसको खुद खुदा ने बातें की, और उसने कहा कि जा
और यरदन नदी में डुबकी मार। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र का नियम ऐसा है, बाइबल कहती है कि जो कोढ़ी थे उनको अलग जगहों पर रखा जाता था, उनको अपने आप को अशुद्ध बोलना पड़ता था, उनको काले कपड़े पहनाए जाते थे, उनको अलग से खड़ा कर दिया जाता था और उनको एक अलग वीराने में जगह दिया जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। और रोज उनको अपने आप को अशुद्ध बोलना पड़ता था। आप मुझको बताओ, यदि एलिशा ऐसा करता और वो नामान को ऐसे ही भेजता, तो क्या आप ये गीत गाते कि नामान ने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगा दी है? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र का तरीका तो यह था, लेकिन फिर भी बाइबल यूं कहती है कि एलिशा ने खुदा की बात को सुना और उसने वो किया जो खुदा ने उसको बोला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कोई आपको बोल रहा है कि आप अन्य भाषा मत बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपको जो खुदा बोल रहा है वो करो। हालेलुया। क्या इंपॉर्टेंट है मनुष्य की खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पवित्र शास्त्र ही का उपयोग करके सर्प ने हव्वा को बहका दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आपके ही वचन को लेकर आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। आपके ही बाइबल को लेकर आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप सचेत होंगे तो शैतान आपको फाड़ने नहीं पाएगा। हालेलुया। आप सचेत नहीं हो, इसलिए शैतान आपको फाड़ रहा है। हालेलुया। क्यों बीमारियां हैं, क्यों तकलीफें हैं, क्यों जादू टोना चल रहा है, क्यों आपके बालों के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, क्यों आपके शरीर में बीमारियां हैं, क्यों आपको हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, क्यों बड़े बड़े खर्चे करने पड़ रहे हैं? मालूम क्यों? क्योंकि आप सचेत नहीं हो, क्योंकि आप सचेत नहीं हो। आपको सचेत होने की जरूरत है। बाइबल कहती है, ये हमको पत्रस में जो लिखा है कि सचेत रहो, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि आपका विरोधी आपके बीच में ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, अब्राहम के साथ एक व्यक्ति चलता था जिसका नाम लूत था। हालेलुया। लूत ने वो जगह ली जो दिखने में अच्छी थी। हालेलुया। और अब्राहम ने वो जगह ली जहां पर ऊंट और कटारे थी, जहां पर कांटे थे। और लूत ने ये सोचा, वाह, इसने तो मेरे को तो अच्छी जगह मिल गई। लेकिन अब्राहम सचेत था। हालेलुया। वो जानता था, मैं कांटों के बीच में भी जाऊंगा तो मेरा खुदा वहां पर हरियाली को प्रकट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपको ये उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। आप सो रहे हो, इसीलिए शैतान आकर आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से जादू टोना जैसी चीजें आपके ऊपर चल रही है। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसलिए बीमारियों ने आपके शरीर को पकड़ लिया है। हालेलुया। आप सचेत नहीं हो, इसीलिए शैतान की ये औकात हो गई है कि वो आपके ऊपर पैसे का कर्ज है। हालेलुया। कल एक भाई का कॉल मेरे को राजस्थान से आया था। उन्होंने कहा, भैया सबने सपोर्ट निकाल लिया, अब मैं अकेला सेवा करता हूँ। मैंने कहा, मैं बड़ा खुश हूँ मेरे भाई तेरे लिए, क्योंकि प्रभु ने तेरा सपोर्ट निकाल लिया। हालेलुया। शायद वो बोलता होगा, ये तो जले पे नमक छिड़क रहा है। हालेलुया। बड़ा अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट निकल जाए। हालेलुया। क्योंकि जब आप लोगों के सपोर्ट पे चलोगे, हालेलुया, जब आप मिनिस्टर आपको लगेगा ये संस्था पैसे देगी, हालेलुया, ऊपर से पैसा आएगा, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा, मेरे खुदा ने आपको 2 हाथ 2 पैर और आपको परमेश्वर का कलाम इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी और की अपेक्षा करो। यीशु ने कहा, अपने हाथ में जो है उसके ऊपर प्रार्थना कर, मैं उसको इतना बड़ा दूंगा कि तू 12 ठोपलियों को भर पाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। मेरा खुदा आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मेरा खुदा आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना के सपोर्ट की जरूरत है। हालेलुया। यदि कोई आपको पैसे दे भी रहा हो सेवक खाई के लिए, मैं आपको उत्तेजन दे रहा हूँ, लेना बंद कर दो। हालेलुया। लेना बंद कर दो। हालेलुया। क्योंकि जब आप लेना नीचे से बंद करोगे तो ऊपर से देना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब आपकी दृष्टि मनुष्य के ऊपर है तो जो पैसे देता है तो फिर बाद में वो उसके हिसाब से काम कराएगा। हालेलुया। इससे अच्छा तो ये है कि जो खुदा आपको बोल रहा है वो करो। हालेलुया। मैं खुश था, मैंने कहा भाई मैं बड़ा खुश हूँ कि प्रभु ने आपको सपोर्ट निकाल लिया है, क्योंकि प्रभु आपको बताना चाह रहा मैं तुझे किसी का मोहताज नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझको खड़ा करूंगा। और फिर उस भाई ने कहा हाँ, राजस्थान में एक मीटिंग रखी जाएगी। हालेलुया। और हम आपको बुलाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं बड़ा खुश था कि एक लड़का, एक योद्धा की नाई खड़ा हो गया है राजस्थान को हिलाने के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस बेटे के द्वारा राजस्थान में बड़ी बेदारी आएगी। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है कैसा होगा? क्योंकि वो सचेत है। हालेलुया। हालेलुया। हमको सचेत होने की जरूरत है। हमारे बीच में लोग आएंगे, आपको एक दूसरे से अलग करेंगे, आपको परमेश्वर से दूर करेंगे, आपको परमेश्वर के बारे में बुड़बुड़ाएंगे कि यदि परमेश्वर होता तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता, यदि परमेश्वर होता तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मालूम ये लोग कौन हैं? ये शैतान की वो सेना है जिसको शैतान ने आपके बीच में भेजा हुआ है। हालेलुया। लोग आपको परमेश्वर से दूर करेंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है सचेत हो जाओ। हालेलुया। कहते हैं कि कोई भी जुर्म होने से पहले दस्तक देता है। हालेलुया। उस दस्तक को हमको समझना है। कोई हमसे पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है? सचेत हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु आपको सचेत रखता है जब आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। कोई आपके पास आ रहा है, आपको तुरंत बता देगा कि ये क्यों आया है। हालेलुया। हालेलुया। और आज पास्टर साक्षी मेरे को बता रहे थे कि लोगों को कॉल करो चर्च आने के लिए। हालेलुया। मैंने कहा मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये उद्धार का मार्ग है। हालेलुया। वैसे तो बहुत लोग आए। हालेलुया। अंधे आए, लंगड़े आए, मुर्दे आए, और यीशु ने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। लेकिन मालूम क्या, एक सूबेदार था, बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा इसके जैसा विश्वास मैंने और कहीं पर नहीं देखा। यही कन्या को यीशु ने मृत्यु में से जिंदा कर दिया। लेकिन मालूम जब सलीब पर यीशु मसीह को लटकाया गया, इन 5000 की भीड़, ये अंधे, ये लंगड़े, सब ने बोला हम इसको नहीं पहचानते। हालेलुया। हालेलुया। जरूरी नहीं जो आपके पास है वो आपके साथ है। हालेलुया। जरूरी नहीं जो आपके पास है वो आपके साथ है, लेकिन हाँ जो आपके साथ है वो सच में आपके साथ है। हालेलुया। तो यीशु यदि आपके पास है तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ जिंदगी में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपके साथ होगा। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के पास धन है, लोगों के पास पैसा है, फिर भी वो आत्मिक शांति उनके पास नहीं है, फिर भी वो खुशी उनके पास नहीं है। दिखाने के लिए लोगों को बड़े बताएंगे कि वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। आपको मालूम, बड़े बड़े लोग, लता मंगेशकर जैसे लोगों ने कह दिया कि मैं लता मंगेशकर बनकर जी तो जरूर हूँ, लेकिन लता मंगेशकर बनकर मैं नया जन्म नहीं लेना चाह रही। मालूम क्यों? उसके पास धन था, उसके पास पैसा था, उसके पास संपत्ति थी, लेकिन
तो यीशु ने कहा दुनिया देता वो शांति मैं तुमको नहीं देता, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। वो शांति उसके पास नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के धन को लेकर क्या करोगे यदि वो आपको शांति ना दिलाए? हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जगत देता है वो शांति मैं तुमको नहीं दूंगा। सोने के बाथरूम में लोग बैठते हैं फिर भी शांति नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सूखी रोटी खाने वाले शांति के साथ सोते हैं क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारे साथ चलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम है, सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ।